सवाल जो उठ रहा है अब वो सवाल ये है कि क्या इंसाफ मिल पाएगा। शहीद सीओ के घर वाले इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि उनके सेंटिमेंट्स को हम समझ सकते हैं। उनकी चाहत ये थी कि इसका एनकाउंटर हो जाए और उन तमाम लोगों का एनकाउंटर हो जिसकी वजह से ये पूरा वाकया हुआ और 8 पुलिसकर्मियों की जान गई है। तो क्या ये इंसाफ हो पाएगा, इस पर कार्रवाई हो पाएगी तेजी से? तो महाकाल मंदिर के पीछे मिला विकास दुबे का बैग, इस वक्त की जो बड़ी खबर है। ऋषभ आपके पास आएंगे, उससे पहले ये बड़ी खबर, विकास का बैग महाकाल मंदिर के पीछे मिला है। पुलिस ने बैग को जब्त कर लिया है। बैग में एक चाकू और कुछ कपड़े मिले हैं। हालांकि जिस AK-47 की तलाश, वो AK-47 इसमें नहीं था। और हमारे सहयोगी जैसा कि बता भी रहे हैं कि AK-47 इस तरह के बैग में लेकर चलना इतना आसान भी नहीं है। और विकास के बैग से चाकू और कुछ कपड़े मिले हैं, जो बैग उसने मंदिर में महाकाल के दर्शन से पहले रखा था, एक जगह पर रखा था। और बाद में उस बैग को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और बैग में एक चाकू और कुछ कपड़े। लेकिन चाकू लेकर क्यों चल रहा था ये भी एक सवाल बना हुआ है। तो ऋषभ, चाकू और कपड़े मिले हैं, AK-47 इंसास अभी तक नहीं मिला। लेकिन अब सवाल यह है कि आज अगर पुलिस खाक छानती रही विकास दुबे की तलाश में, उत्तर प्रदेश पुलिस की ऐसी किरकिरी हुई, तो उसके जिम्मेदार वो पुलिस वाले भी, वो खाकी वर्दी वाले भी जिन्होंने गद्दारी की, जो इसके साथ मिले हुए थे, क्या वो उनका पर्दाफाश हो सकेगा? क्या इंसाफ मिल सकेगा, उस तरह का इंसाफ जो शहीद के फैमिली वाले चाहते हैं? देखिए, बिल्कुल मिल सकता है। जुडिशियल सिस्टम में हमें भरोसा ही करना होगा। इसके अलावा फिलहाल कोई चारा नहीं है, करना भी चाहिए। पुलिस के पास पूरा मौका है। जब सरकार ये चाह रही है, सिस्टम ये चाह रहा है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था में एक प्रावधान है भी जहाँ पर उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान है। अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी बन जाती है कि सबूतों और गवाहों को इतनी मजबूती के साथ इकट्ठा किया जाए, जो 90 दिन माना जाता है, 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगे, कोर्ट में इसकी चार्जशीट लगाई जाए, मुकदमा जल्द से जल्द ट्रायल पे लाया जाए। और इसमें ज़्यादातर गवाह वो पुलिस वाले बनेंगे जो इस मुठभेड़ के दौरान घायल हुए थे। तो जब खुद पुलिस वाले जो इस मुठभेड़ में शामिल थे घायल हुए, तो वो कोर्ट में आके गवाही देंगे। अभी उन लोगों को एक लंबे समय तक नौकरी करनी है, तो ये मान के चलिए अगर कोर्ट में वो फिर अपनी गवाही से मुकरेंगे नहीं। आमतौर पर ऐसे मामलों में यही होता है कि जब घटना होती है, चार्जशीट लग जाती है, लेकिन जैसे ही मुकदमा ट्रायल पे आता है, गवाही शुरू होती है, तो कोर्ट में गवाह मुकर जाते हैं, हॉस्टाइल हो जाते हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ होती है। और ये चुनौती इस मामले में भी बनी हुई है, क्योंकि इसका रुतबा इतना और इसका नेटवर्क इतना तगड़ा कि अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन एक बड़ी चुनौती होगी इसके खिलाफ एक मजबूत केस दायर करने में। और इस वक्त बड़ी खबर, विकास को पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया। ये खबर आ रही है कि विकास दुबे को इस वक्त पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में रखा गया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद से ही इसके लोकेशन के बारे में पता नहीं चल पा रहा था। PTS में विकास दुबे से पूछताछ हो रही है, सख्त पुलिस पहरे के बीच उसे वहां पर रखा गया है। पहले खबर आ रही थी कि 4 बजे जिला अदालत में पेशी होगी, लेकिन अब जिला अदालत में पेशी नहीं होगी, बल्कि MP पुलिस डायरेक्ट इसे हैंडओवर कर देगी UP पुलिस को। और इस वक्त विकास कहां, यह सवाल उस वक्त से लगातार बना हुआ था जब से इसकी गिरफ्तारी हुई थी। तो इस सवाल का जवाब आ गया है कि PTS में इसे पुलिस की सख्त निगरानी के बीच रखा गया है। MP पुलिस इससे लगातार पूछताछ भी कर रही है, और साथ ही MP पुलिस पूरे उज्जैन में चप्पे चप्पे पर है और ये उन सवालों का जवाब तलाशने में जुटी हुई है कि कब ये उज्जैन में पहुंचा था और कहां कहां ठहरा था, किन किन लोगों के संपर्क में आया था। इन्हीं खबरों के साथ यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। खबरें जारी हैं, आप बने रहें News 18 के साथ।